this is 1.11 Erudov and this is a very good question और प्रिंसिपली भी बड़ा सही है और प्रैक्टिकली भी बड़ा सही है कि two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration small g. At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 3 meters per second and v2 4 meters per second horizontally in the opposite direction. This is a very important point. And find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular. और जैसा कि मैं आपको बहुत पहले से सिखाता चला आ रहा हूँ, जहाँ से भी आपको ये परपेंडिकुलर और ये सब दिखें तो वहाँ आप तुरंत समझ जाइए कि जो मसला है वो डॉट प्रोडक्ट का है, बिना डॉट प्रोडक्ट के ये चीज़ निकल कर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखिएगा, इधर आपने यहाँ से इसको सेट किया, आराम से देखिएगा भाई, ज़रा फिगर थोड़ा सही बनाना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे करके फ्लोर आ गया और यहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन लिया और यहाँ पर दो बॉल्स है ना ऐसे करके, और एक बॉल जो है वो किसी वेलोसिटी से फेंकी गई और वो इधर से इधर फेंकी गई, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक इसमें कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपने इसको लिया कि भाई लेट अस सपोज कि ये वेलोसिटी आपकी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमने लिखा v2 दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी जाएगी भाई, तो आपने बोला साहब इसकी ट्रेजेक्ट्री मूव करेगी और ये ऐसे चली जाएगी, बोले ठीक बात है। अब क्या है, तो दूसरी बॉल इधर फेंकी गई, लेट अस सपोज हमने इसकी वेलोसिटी दी v1, ठीक है। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे जाएगी, तो आपने बोला साहब इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है थोड़ा ऐसे जाएगी, ये इधर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इधर थोड़ा कम रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी लिख दी गई, सो बोला 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, सो आपने बोला कि यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, तो आपने बोला सर इसको रीज़न डिफाइन कर लें, तो बोला ठीक बात है ना। अब देखिए दोनों बॉडीज़ की वर्टिकल वेलोसिटी, इनफैक्ट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और दोनों पर एक्सीलरेशन स्मॉल g लगा हुआ है। इसका मतलब कि दोनों का नीचे उतरने का रेट सेम रहेगा, ठीक है। आगे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर तक चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम है कम दूर तक जाएगी, लेकिन नीचे ये लोग एक समान उतरेंगे। तो आपने कहा ठीक है सर, सो लेट अस सपोज ये आपने डिज़ाइन किया है ना, ये देखिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इनका परपेंडिकुलर, इरोडोव का परपेंडिकुलर कहने का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग कि ये परपेंडिकुलर है। तो बोला कि भाई इसकी वेलोसिटी कुछ इधर होगी, तो ये देखिए इसकी वेलोसिटी ये देखिए इधर हो गई, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, ये देखिए। तो बोला कि भाई ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ज़रा समझ लीजिए, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इसको आपने ऐसे पीछे बढ़ाया इस वेलोसिटी वेक्टर को, ये देखिए, और इसको आपने इधर पीछे बढ़ाया, ठीक है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे आ गया, ये देख लीजिए, ठीक है। और फिर क्या होगा, तो उसके बाद ये देखिए, सो दैट इज ए, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं बॉल नंबर 1 और इसको मान लेते हैं बॉल नंबर 2, ठीक है। और कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर बॉल 1, फॉर बॉल नंबर 1, ठीक है, और इसका पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, तो ये इधर की तरफ गई है तो हम लिखेंगे -3i, और कंपोनेंट कितना है, तो आपने बोला कोई कंपोनेंट तो 0j, ठीक है, -3i + 0j, ठीक है। बॉल नंबर 2 के लिए तो यहाँ पे लिखा जाए फॉर बॉल नंबर 2, तो कंपेरिजन देखते रहिएगा,
तो आपको सही लगेगा। फॉर बॉल नंबर 2 तो ये कितना हो गया, सो इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉल नंबर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4i प्लस ऑफ 0j। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा दीजिए। तो आपने कहा एक्सेलरेशन लगाएंगे तो आ जाएगा 0i प्लस ऑफ माइनस gj। ठीक है, हाँ ये देखिए, और यहाँ पे जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0i प्लस ऑफ माइनस gj। ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए अब क्या हुआ। सो आपने बोला आफ्टर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना हो गया, बोला कोई इसमें परिवर्तन नहीं, तो ये वही रहेगा -3i प्लस ऑफ v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। मैं कोने में लिख दे रहा हूँ v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ये प्रिंसिपल लगाना है हमको। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये जी टी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 माइनस ऑफ जी टी एंड दिस मस्ट बी इन द जे डायरेक्शन। यही काम हम इस पे करेंगे, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t फॉर द बॉल नंबर 2। ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t फॉर द बॉल नंबर 1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, सो बोला 4i प्लस ऑफ माइनस जी टी एंड दैट इज इन द जे डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, सो बोला वी टी ऑफ बॉल नंबर 1 डॉट ऑफ वी टी ऑफ बॉल नंबर 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। बोला गया परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 0। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, हाँ दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप सेट कर लीजिएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और सवाल में आपको निकालना क्या है भैया, तो बोला गया सवाल में आपको निकालना है, कहाँ गया भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नंबर डाल लो भाई सवाल का पहले 1.11, ये सब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आप टी स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 अपॉन जी स्क्वेयर। ठीक है, और फिर टी के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका टी का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया। ठीक है, अब भैया नंबर क्या आया, तो आपने बोला सर इसको ज़रा बड़ी करिए लाइन, तो आपने ये लाइन बड़ी कर दी। ठीक है, अब आपको ये सेपरेशन निकालनी है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। आपने कहा सर ये तो सिंपल सी बात है, हाँ हमको वही स्टेटमेंट बार बार बोलना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी v2 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, और यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी v1 मल्टीप्लाइड बाई टी। टी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, उसको इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, v1 का मल्टीप्लाई v2 का मल्टीप्लाई, तो ये सेपरेशन आपका आ जाएगा कि दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट जो ये है तो समझना होगा आपको, जहाँ से सवाल कैरी करेगा, ठीक है, वो यार ये है कि भैया जब ये बॉडी ऐसे फेंकी गई है, ऐसे फेंकी गई है, तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का 0 है, दोनों पर सेम एक्सेलरेशन है, इसलिए दोनों का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से वो हमेशा सेम रहेगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन 1.11 इरिडो।